हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में, जहां पर आज हम सिट्रस ट्रैप स्पिन के एक और पार्ट को देखने वाले हैं। और हाँ, जिसने भी इसके पहले के पार्ट को नहीं देखा है तो जाके पहले उसे देखकर आओ। उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड हाँ, मुझे माफ़ कर देना अगर ये पार्ट थोड़ा सा छोटा लगे तो, क्योंकि मुझे यार काफ़ी काम था जिसकी वजह से मैं इस पार्ट को भी नहीं लिख पाया। और मुझे अभी थोड़े और एनीमे पर भी थोड़ा बहुत काम करना है। हो सकेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी मैं वीडियो ला सकूँ उतनी जल्दी वीडियो अपलोड करूँ। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और कमेंट कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो तुमसे एक बार शेयर भी कर देना इसे, जितना हो सके उतना। तो अब ये तो हो गई काम की बातें, और अब वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट सीन में हमने देखा था कि अपनी मेचान यूजू के पास आती है, मगर यूजू इससे कहती है कि तुम कौन हो। एंड मेचान इसे मनाने का ट्राई करती है, मगर वो कुछ भी मानने को रेडी नहीं होती है। और अब आगे यहाँ पर यूजू कहती है दूर हो जाओ मुझसे, और मेचान को अपने से धक्का देकर दूर करती है। और मेचान फिर भी इसे काफ़ी ट्राई करती है मनाने का, लेकिन यूजू कोई भी बात सुनने को रेडी नहीं होती है। अपनी मेचान को गुस्से से बाहर निकाल देती है। यहाँ पर बाहर आके जो अपनी युमाचान होती है, मेचान को सारी बात बताती है। तब मेचान काफ़ी गुस्सा हो जाती है और होतारू को गले से पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें ये सब करने को किसने कहा था? मैं गई थी ना उसे बचाने के लिए। और तभी हारुमी और हिमिको इसे पकड़ के दूर करते हैं, और हिमिको कहती है तुम्हें सच बात पता नहीं है तो ऐसे मत बोलो। हारुमी कहती है वो सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए फुजिवारा के साथ चली गई थी। एंड जब होतारू उसकी मदद करने गई तब उसने फुजिवारा पर हमला किया था, लेकिन तुम्हारी यूजू बीच में आ गई थी और ये सब हो गया। और मेचान कहती है लेकिन अब मैं क्या करूं? वो मुझे पहचान भी नहीं रही है। इसके बाद यूजू की मॉम आती है, जिसे देखकर अपनी मेचान उसके पास जाके गले लग जाती है और रोने लगती है। तब ये कहती है चिंता मत करो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। यूजू सिर्फ अपनी यादें भूली है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो एकदम ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? और मेचान कहती है वो मुझे भूल गई है, अपने दोस्तों को भूल गई है, शायद वो आपको भी भूल गई होगी। और ये कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, कोई भी बच्चा अपने माँ को नहीं भूल सकता है। और इतना कहकर यूजू की मॉम यूजू के कमरे में चली जाती है, और अपनी मॉम को देखकर यूजू कहती है मॉम फाइनली आप आ गई, आप मुझे बता सकती है कि मुझे क्या हुआ है? एंड वो लड़कियाँ कौन है जो बाहर है, और मैं यहाँ पर क्यों हूँ? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी मुझे कुछ बताइए प्लीज़ मॉम, जल्दी कुछ बोलिए। और ये शांति से कहती है कुछ नहीं, वो सारी तुम्हारी फ्रेंड्स है जो भी लड़कियां बाहर खड़ी है। और यूजू कहती है वो वाली लड़की भी जो मुझे चिपक रही थी वो भी मेरी फ्रेंड है। और ये कहती है नहीं, वो तुम्हारी सिस्टर है, वो तुमसे छोटी है और तुम्हारी काफ़ी चिंता कर रही है, इसी वजह से वो तुम्हें चिपक रही थी। वो यूजू कहती है और क्या मॉम? और ये कहती है कुछ भी नहीं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूजू कहती है एक मिनट मॉम, पहले मुझे ये बताइए कि आपने शादी कब करी है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, जल्दी बताइए। कि मॉम कहती है तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? और यूजू कहती है मुझे ये पता है कि मात्सुरी मेरी फ्रेंड है, और मैंने हाल ही में अपने स्कूल के लास्ट ईयर को ख़त्म किया है। इसके बाद यूजू की मॉम डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर कहता है कि आपकी बेटी को रेट्रोग्रेम एमनेशिया की बीमारी है, जिसके हिसाब से वो अपनी यादें भूलती जा रही है। ये चीज़ ठीक भी हो सकती है और नहीं भी, इसके बारे में मैं सच में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। और यूजू की मॉम कहती है उसे वैसे अब कितना याद है? डॉक्टर कहता है कि उसे इतना याद है कि उसने अपने मिडिल स्कूल को हाल ही में ख़त्म किया है, लेकिन ये सारी यादें काफ़ी टाइम पहले की है। अगर मैं कहूँ तो उसने अपने हाई स्कूल के पहले दिन से लेकर अब तक की सारी यादें खो दी है। ये सब याद है कि उसके मिडिल स्कूल में उसके कितने फ्रेंड थे, कौन थे, और उनके नाम भी याद है, और आप भी उसे एकदम याद है। लेकिन
जो हाई स्कूल के बाद इंसिडेंट हुए हैं उसके साथ क्या हुआ है और क्या क्या चीज़ें आज तक घट गई है उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। कि मॉम कहती है वो कब तक ठीक हो सकती है और डॉक्टर कहता है उसकी याददाश्त कल भी आ सकती है और मेचान कहती है सच में क्या, और फिर डॉक्टर कहता है ये पक्का नहीं है, कल आ भी सकती है और नहीं भी, या फिर सारी याददाश्त जा सकती है। हाँ, आप मेरे दर्दी को उसे सब कुछ याद दिलाने के चक्कर में ज़्यादा स्ट्रेस में मत डालना, वरना ये भी हो सकता है कि उसे जितना याद है वो सब भी वो भूल सकती है। तो आपसे हो सके उतना उसे तनाव के माहौल से दूर रखें और उसे खुश रखने का ट्राई करें। कई बार ऐसा हुआ है कि इंसान खुश होता है तो वो अपनी सारी यादें अपने आप याद करता है और इसके साथ भी ये सब हो सकता है। के बावजूद आपने मेरी बात नहीं मानी तो शायद से वो पागल भी हो सकती है इस स्ट्रेस से, और ये कहती है मेचान उसके साथ कुछ भी मत करना। जान कहती है ठीक है मॉम, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगी। इसके बाद ये लोग अपनी युजू को ले जा रहे होते हैं और मेचान इसका हाथ पकड़ने जाती है, मगर युजू इसे पकड़ने नहीं देती है और इसे गुस्से से देखने लगती है। फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और मेचान यहाँ पर बेंच पर बैठी होती है और काफ़ी कुछ सोच रही होती है। तभी हिमेको आती है। हिमेको इसका हाथ पकड़ के कहती है मुझे पता है कि युजू तुम्हारे लिए कितनी खास है और तुम उससे कितना प्यार करती हो, लेकिन ध्यान से सोचो वो अभी तुम्हारी वाली युजू नहीं है, वो काफ़ी टाइम पहले की युजू है जो कि तुम्हें जानती भी नहीं है, तक नहीं जानती है कि मेचान आखिर कौन है। लेकिन मुझे पता है कि उसका दिमाग सब कुछ भूल गया है कि कौन हो तुम, लेकिन उसकी आत्मा ये नहीं भूली है जान कौन है और वो उससे कितना प्यार करती है। तुम्हें बस उसी को जगाना है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम उसे एकदम ठीक कर दोगी। मुझे ये भी पता है कि तुम उसे फिर से हमारी पागल वाली युजू बना के ही रहोगी और तुम ही ये कर सकती हो। बारे में ज़रूर से सोचना, कोई भी ताकत तुम्हें युजू से दूर नहीं कर सकती है, ना ही युजू की मेमोरीज से। तुम उसे अपने आप से सब कुछ याद दिलाना चाहे तो जो सारे इंसिडेंट हुए हैं उन्हें फिर से दोहरा के शायद तुम उसकी मेमोरीज़ को वापस ला सको, वरना तुम नई मेमोरीज़ तो बना ही सकती हो। इतना कहकर हिमेको जाने लगती है। फिर मेचान अपनी जगह से खड़ी हो जाती है एंड वो बोलती है युजू चाहे तुम मुझे कितने भी बार भुला दो, लेकिन मैं तुम्हें हर बात याद दिलाऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें हमेशा अपने आप से प्यार करवाऊंगी, चाहे तुम कितनी भी बार मुझे भूल जाओ, क्योंकि मैं आहिरा, सो आहिरा की बेटी। कुछ भी हो पर मैं तुम्हें खुद को नहीं भूलने दूंगी। और फिर इसके बाद वो अपने वाकिया को कॉल करती है और तब वाकिया कॉल उठाता है और मेचान कहती है वैसे मिजुहा अब कैसा है, वो ठीक तो है ना? और वाकिया कहता है हाँ वो ठीक है, मगर उसका हाथ थोड़ा डैमेज हुआ है जिसकी वजह से वो कुछ दिनों तक अपना हाथ भी हिला नहीं सकता है, मगर वो रिकवर हो जाएगा। जान कहती है मैं उसके लिए प्रे करूँगी। वैसे वो दो लड़के कैसे हैं एंड वो वाइट हेयर वाला वो बीच में क्यों पड़ा था? और वाकिया कहता है अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? और मेचान कहती है क्या कुछ गड़बड़ है, जल्दी बताओ मुझे। वाकिया कहता है अगर मैंने बताया तो फिर तुम उससे हिट नहीं कर सकोगी। और मेचान कहती है क्यों, वो भी तुम्हारी तरह चाय का शौकीन है? क्या कहता है नहीं सिस, ऐसी बात नहीं है। जो लड़का है वाइट हेयर वाला उसका नाम है फुजीवारा एंड जो छोटा वाला है उसका नाम है सुनसुके। और जो फुजीवारा था वो ताकेडा नाम के लड़के को पसंद करता था जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड था। कहती है था से तुम्हारा क्या मतलब है, वो अभी नहीं है? और वाकिया कहता है कि हाँ वो अभी नहीं है, मगर जो फुजीवारा था वो उसे पसंद करने लगा था और उसे प्रपोज करने वाला था। लेकिन तभी अचानक से वो दोनों जिस बस में बैठे थे उस बस का ब्रेक फेल हो गया था एंड वो बस खाई में गिर रही थी।
तभी अपने फुजीवारा ने ताकेडा का हाथ पकड़ रखा था, लेकिन उसके हाथ पर भी चोट लगी थी जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक उसे पकड़ नहीं सका। तो ताकेडा ने गिरते गिरते एक प्रॉमिस मांगा कि तुम मेरे भाई का ध्यान रखोगे, और फुजीवारा ने भी प्रॉमिस कर दिया। वो अब तक अपने उस दोस्त के भाई को खोज रहा था एंड वो भाई सुनसुके है। जो अमामिया है उसे ये लड़का 3 साल पहले किसी एक्सीडेंट में मिला था और उसने इसकी तबीयत ठीक करवाई थी, इसका इलाज करवाया था, मगर ये अपनी याददाश्त भूल चुका था। सो अमामिया ने इसे अपनी हवस का शिकार बनाया था। वो काफ़ी घटिया इंसान था तो मैंने उसे एकदम में मार दिया। तुम जानती हो, और मेचान कहती है, हाँ वैसे इतना बुरी तरह से तो शैतान भी नहीं मारते हैं। दोनों के साथ ही काफ़ी बुरा हुआ, लेकिन मैं खुश हूँ कि वो दोनों मिल गए। और वाकया कहता है फुजीवारा है वो अमामिया के वहाँ पर किसी काम से गया था और वो सुनसुके को देख लिया था, जिसके बाद उसने ट्राई किया कि वो उससे बचा ले एंड इसी वजह से वो ये सारी चीज़ें कर रहा था जिससे अमामिया को उस पर भरोसा हो सके। उसने तुम्हारी युजू के साथ भी कुछ भी नहीं किया था, उसने बस युजू के म्यूट फ़ोटो ही खींचे थे जिससे वो अमामिया को विश्वास दिला सके कि वो उसके साथ है। और उसने सोचा था कि जैसे ही मौका मिलेगा तो वो सुनसुके को छुड़ा लेगा। मैं कहूँ तो उसका इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन उसका तरीका काफ़ी गलत था। दी युजू कैसी है? और मेचान कुछ भी नहीं बोलती है। और वाकया कहता है, फिर से कुछ हुआ क्या? किसी और को भी उड़ाना है, उड़ा दूँ क्या? और मेचान कहती है, तुम्हें बस सबको मारना ही आता है क्या? उसके अलावा कुछ नहीं आता। इसके बाद मेचान सारी बात अपने वाकया को बताती है। क्या कहता है, वो आपको भूल गई? कोई बात नहीं, चलो मैं आपको कोई और लड़का खोज के दे दूँगा। और मेचान कहती है, भला वो लड़का कौन होगा? और वाकया कहता है, कोई नहीं, मिजुहा कैसा रहेगा? और ये कहती है, मार दूंगी तुम्हें, और वो तो मुझसे भी छोटा है। भी मिजुहा इसके पास होता है तो फ़ोन लेके वो कहता है, दी मैं आपको सच में सिस्टर मानता हूँ और ये तो कुछ भी बकवास करते चाहता है तो इसकी बातें मत सुनना। वैसे आपको युजू का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपके लिए प्रे करूँगा कि वो एकदम ठीक हो जाए। फिर मेचान कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि तुम भी जल्दी ठीक हो जाओ। चलो फ़ोन रखती हूँ, मुझे युजू के पास जाना है। फिर यहाँ पर मिजुहा कहता है, बॉस तुम पागल हो क्या? और वाकया कहता है कि हाँ थोड़ा सा। और फिर मिजुहा कहता है, वैसे बॉस आप सच में मेचान के भाई हो? वाकया कहता है कि मैं उसके लिए भाई से भी बढ़कर हूँ, मगर मैं भी उन्हें तुम्हारी जैसे ही मिला था जैसे तुम मुझे मिले थे। ये बात तब की है जब मैं 5 साल का था और मेरी फैमिली बाढ़ में बह गई थी। तब मैं रोड पर आ गया था और मुझे पूछने वाला भी कोई नहीं था। तब मैं रोड पर घूम रहा था और अचानक से एक गाड़ी ने आकर मुझे ठोक दिया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया था। फिर जब मेरी आंख खुली तब मैं हॉस्पिटल में था और मैंने किसी लड़की की आवाज़ सुनी जो कि 7-8 साल की होगी एंड वो कह रही थी कि डैड मुझे तो यही भाई चाहिए, मुझे बस इसे ही अपना छोटा भाई बनाना है। बाद उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मुझे पाला पोसा और बड़ा किया एंड वो लड़की मेचान है। जुआ कहता है, तो बॉस आप इतनी अच्छी फैमिली से थे तो कैसे आप एक गैंगस्टर बन गए? और वाकया कहता है, वो कहानी फिर कभी, अभी तुम दवाई ले लो। मैं आराम करने को कहा है तो जल्दी से सो जाओ और रात भी काफ़ी हो गई है। फिर वाकया इसे दवाई दे देता है और इसे सुला देता है। तो इसके बाद वाकया बालकनी में जाता है और उसे एक सीन याद आता है जब मिजुहा यहाँ पर फाइट कर रहा था। तब वाकया किसी और जगह पर था एंड वो किसी बंदे से कहता है, क्या सच में तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है? अगर थोड़ी सी भी जानकारी है तो मुझे उसके बारे में बता दो। यही पर से ट्रांसपोर्ट किया गया था एंड उसकी जानकारी तो किसी ना किसी रिकॉर्ड में होगी। मुझे जल्द से जल्द उसकी पूरी जानकारी चाहिए। और प्रेजेंट में वाकया कहता है, पता नहीं ये लोग इतनी देर क्यों करते हैं, इतने आराम के चक्कर में ये लोग अपना काम भी ठीक से नहीं करते हैं। लगता है मुझे ही ये काम करना पड़ेगा।
ताकिया किसी अननोन पर्सन को कॉल करता है और कहता है पता चला, और वो पर्सन कहता है थोड़ा बहुत। यहाँ पर सीन कट हो जाता है और अपने युजू का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम इसे फ़ोटो दिखा रही होती है मे चान के साथ वाले। और युजू कहती है ये मेरी सिस्टर है ना, तो फिर ये मेरे साथ लवर वाली चीज़ें क्यों कर रही थी। और युजू की मॉम कहती है कुछ नहीं, वो बस थोड़ी सी भावुक हो गई थी तो ये सब कर रही थी। और युजू कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए है ना। और ये कहती है कि हाँ वो आती ही होगी। युजू कहती है मैं पहले फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद डिनर कर लूँगी। और इतने में अपनी मे चान भी आ जाती है और इसकी मॉम कहती है कि जाओ पहले बात ले लो और फिर हम साथ में डिनर करते हैं। और मे चान अपने बाथरूम में जाती है तो यहाँ पर युजू अपना शरीर धो रही होती है बाथटब में बैठे हुए। और इसे देखकर अपनी मे चान को अपनी पहली बाथरूम वाली किस याद आ जाती है। अभी युजू कहती है हे सिस सॉरी, जो मैंने तुम्हारे साथ वैसे बात करी और वैसी हरकत करी। और मे चान कहती है कोई बात नहीं, वैसे मुझे तुम्हें ऐसे लिपटना नहीं चाहिए था, से क्या मैं तुम्हारे साथ टब में नहा सकती हूँ। और युजू कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं क्यों मना करूँगी। और फिर मे चान टब में आ जाती है और तभी युजू कहती है क्या मैं एक सवाल कर सकती हूँ। और मे चान कहती है हाँ पूछो। युजू कहती है पूछ ही लेती हूँ, वैसे तुम्हारे बूब्स इतने बड़े क्यों है, कितने बॉयफ्रेंड रखे थे तुमने जो इतने बड़े हो गए। और मे चान कहती है चुप हो जाओ, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, ना ही था, ये बूब्स एकदम नेचुरल है। और युजू कहती है अच्छा तो इन्हें संतरे कहना चाहिए। मे चान कहती है वैसे युजू तुम सच में सब कुछ भूल गई हो या फिर तुम सब ये नाटक कर रही हो, दिखावा कर रही हो ये सब करने का। युजू कहती है मैं तो पहले से ऐसे ही बात करती हूँ, एकदम स्ट्रेट, जो भी आता है बोल देती हूँ। और मे चान तभी खड़ी हो जाती है और युजू कहती है बैठ जाओ, मुझे तुम्हारे पार्ट देखने में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है। और मे चान इसकी तरफ बढ़ने लगती है। युजू कहती है रुको, तुम क्या करना चाहती हो। और मे चान कहती है कुछ भी नहीं, मैं तो बस। युजू के वो दो पकड़ लेती है और युजू कहती है ये परवट, ये तुम क्या कर रही हो, धमाना बंद करो इनको। और मे चान कहती थी तुम्हें तो बड़े करने हैं ना, तो ये तो करना पड़ेगा। और युजू कहती है चुप हो जाओ, एंड फिर जैसे तैसे करके इसे छुड़ाती है और कहती है आखिर परवट तुम करना क्या चाहती थी, तुम ये सब क्या कर रही हो, और ऐसा किया तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। और मे चान कहती है ये तो चलता है इतना बहुत, तो वैसे भी हम दोनों सिस्टर है ना। और युजू कहती है अगली बार ऐसा करने से पहले 100 बार सोचना, और यहाँ से चली जाती। और मे चान पीछे से कहती है मुझे पता है कि अब तुम्हारा इलाज कैसे करवाना है और मैं तुम्हें सब कुछ याद दिलवा के रहूँगी। वैसे क्या सच में मेरे बूस इतने बढ़ गए हैं, शायद फैट कम करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर मात्सुरी दिखाई जाती है जो कि अभी स्टेशन पर उतरी होती है और वो कहती है युजू मैं फिर आ गई हूँ एंड इस बार तुम मेरी ही बनोगी। और यहाँ पर हॉस्पिटल में सुनसुके कहता है आप कौन हो। और फुजिवारा कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, बड़ा वाला भाई, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे। और सुनसुके कहता है क्या सच में। फुजिवारा कहता है हाँ मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। इसके बाद फुजिवारा बोल रहा होता है देखो टाकेडा, मैंने तुम्हारे भाई को खोज लिया, इसका बहुत ध्यान रखूँगा, इसमें मुझे तुम दिखते हो। तभी यहाँ पर इसे ताकेडा दिखता है और वो कहता है कि तुमने वो कर दिखाया जो कि मैं भी नहीं कर पाया था, तुम सच में मुझे सच में प्यार करते हो बहुत। फुजिवारा के गले लग जाता है और कहता है मैं काफ़ी टाइम से जो करना चाहता था वो तुमने कर दिखाया, तुम्हारे साथ काफ़ी सारी चीज़ें हुई लेकिन तुमने फिर भी हार नहीं मानी। फाइनली उसे खोज लिया जिसे मैं काफ़ी टाइम पहले खोज चुका था और अब मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एंड फिर फुजिवारा के साथ ये ताकेडा गायब होने लगता है।
जीवारा कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मुश्किल से तो तुम मुझे मिले हो। टेढ़ा कहता है, तुम दोनों को छोड़कर कहाँ पर जाऊँगा, हमेशा तुम दोनों के साथ ही रहूँगा, बाय मेरे दोस्त, आई लव यू। और तभी यहाँ पर फुजीवारा की नींद खुल जाती है। जीवारा कहता है, ओह ये सपना था, और वो देखता है कि यहाँ पर सुनसुके ने उसका हाथ पकड़ रखा होता है और उसके बगल में सोया होता है, जो देखकर फुजीवारा एक क्यूट सी स्माइल करता है। एंड वो मन में कहता है, चाहे मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी करना पड़े, मगर इस बार मैं तुम्हें नहीं खोऊंगा और हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूंगा। तुम्हें दुनिया की हर खुशी देने का मैं ट्राई करूंगा। तुम देख रहे हो ना टाकेडा, मैं हमेशा इसके साथ रहूंगा, प्लीज़ तुम भी मेरे साथ रहना। सच में यहाँ पर टाकेडा होता तो ये सारी बातें सुनकर वो काफ़ी खुश होता, कि पहले सब इससे काफ़ी हेट करते होंगे, लेकिन आखिर इसकी बैक स्टोरी सुनकर आप लोगों को लगा होगा कि ये भी अच्छा पर्सन है। खैर लास्ट में वाकया दिखाया जाता है, फिर से उसी अननोन नंबर से कॉल आता है और वो कहता है, सच में क्या वो वही है मिजुहा मेरा। और तभी यहाँ पर सीन कट होता है और ये पार्ट भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बस आज के लिए इतना ही, और तुम्हें ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना, और भी ज़्यादा अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, और दूसरों को दिखाना चाहते हो तो शेयर कर दो। मैं मिलता हूँ किसी और पार्ट के साथ या फिर एनिमे के साथ, तब तक के लिए बाय एंड सायो।